मोहम्मदुल्लि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन व सामियात हज़रात अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको मुझे साथ रखे, आबाद रखे। तो प्यारे अजीजों, इस्लाम में कुछ लोगों को रोज़ा रखना मतलब उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। वो 6 लोग हैं। वो कौन से हैं? आइए मैं आपको बतलाती हूँ कि 6 लोग रोज़ा ना भी रखें तो उन पर गुनाह नहीं होगा, लेकिन शर्त ये है कि वो बाद में जब कंडीशन उनकी सही हो जाए तो वो रोज़ा रखें। कज़ा लाजिम है। आइएगा कौन से हैं और किन वजूहात की वजह से वो रोज़ा नहीं रखेंगे तो उन पर गुनाह नहीं होगा। आइए सुनिए। पहला इंसान मुसाफिर, यानी जो सफ़र कर रहा हो और सफ़र में रोज़ा नहीं रख भी सकता तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। हाँ, शर्त यह है कि वो बाद में अपनी कज़ा लाजिमी है, कज़ा पूरी कर ले, यानी बाद में रमज़ानों के वो रोज़ा रख ले जो जितने रोज़े छूटे हैं। और मुसाफिर ने अगर क़यामुल लैल यानी सैरी करने से बाद में सफ़र किया है तो वो रोज़ा रखेगा। सैरी के बाद अगर उसने सफ़र किया है तो वो रोज़ा रखेगा, और सहरी से पहले ही उसका सफ़र चल रहा था तो वो रोज़ा ना भी रखे तो कोई गुनाह नहीं। और अगर सफ़र की हालत में उसने ऐसी जगह पे सफ़र किया कि जहाँ सहरी और सहरी खाने का एहतमाम है, सहरी खा सकता है, तो और कोई उज़रे सराई मतलब उसे कोई परेशानी नहीं है, तब भी वो रोज़ा रख सकता है। ये नहीं कि वो ज़रूर छोड़े। लेकिन हाँ, इस्लाम में इस चीज़ का ये उसे सुकून दिया है कि रोज़े की हालत में अगर सफ़र नहीं कर सकता तो पहले सफ़र करे, उसके बाद अपनी कज़ा लाजिम करे। दूसरे नंबर की हामिला औरत, जो हामिला औरत होती है और उस प्रेग्नेंट है और इस अंदेशे से रोज़ा नहीं रख सकती कि वो अगर रोज़ा रखेगी तो उसका बच्चा को परेशानी होगी या बीमार हो जाएगी या कोई और मसला हो जाएगा, तो इस कंडीशन में भी वो रोज़ा ना रखे तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, उसको कज़ा लाजिमी है। बाद में जब बच्चा जल ले उसके बाद वो कज़ा लाजिमी है, कज़ा रखे। और तीसरे नंबर पर दूध पिलाने वाली औरत, जो दूध पिलाती है और उसको अंदेशा है कि दूध बच्चा पी रहा है और रोज़ा रखेगी तो उसका दूध खुश्क हो जाएगा और बच्चा को परेशानी होगी और उसकी परवरिश में दिक्कत आएगी, तो इस कंडीशन में भी औरत रोज़ा ना रखे। लेकिन बाद में जब उसकी दूध की मुद्दत पूरी हो जाए तो रोज़ा कज़ा लाजिम है। और चौथे नंबर का वो इंसान जो मरीज़ है और बीमार है और बीमारी की वजह से रोज़ा नहीं रख सकता, अगर रोज़ा रखेगा तो उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, दवाई टाइम पे नहीं लेगा तो उसकी सेहत ख़राब हो जाएगी, तो इस कंडीशन में भी रोज़ा ना रखे। बाद में जब ठीक हो जाए तो कज़ा लाजिम कर ले। नंबर 5 वो इंसान यानी बूढ़ा इंसान जो अपनी उम्र को पहुंच चुका है और अगर रोज़ा रखेगा तो वो ज़्यादा कमज़ोरी आ जाएगी, तो इस हालत में भी वो रोज़ा ना रखे। और नंबर 6 का ये है जो मुजाहिदीन जो जंग के लिए अल्लाह की राह में निकले हैं और वहाँ पर वो रोज़ा ना रखें, क्योंकि वहाँ पर अल्लाह की आप तालीम तलकीन कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं। मुजाहिद जो लोग होते हैं वो बाद में अपनी कज़ा लाजिम करें। अल्लाह की राह में जो ज़हाद के लिए जाते हैं उनके लिए भी रोज़े की आसानी की गई है कि वो बाद में रोज़ा रख लें। तो मेरे प्यारे अजीजों, आपको समझ आया होगा कि मैंने 6 लोग कौन कौन से बतलाए हैं। इन हालातों में अगर आपके सामने कोई सूरत पेश आए तो आप इन हालातों में रोज़ा छोड़ सकते हैं। और मेरे प्यारे अजीजों, जहाँ तक हो सके रोज़े का एहतमाम करें। ये है शर्त ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन हालातों में रोज़ा नहीं रखेंगे तो कोई गुनाह नहीं होगा। और वैसे बग़ैर उजरे सरई यानी कोई परेशानी ना थी, कोई दिक्कत ना थी, तब भी रोज़ा छोड़ा तो गुनहगार हो गए। और एक रोज़ा छोड़ने के आपको कफ़ारा देना पड़ेगा अगर आप एक रोज़ा भी छोड़ेंगे, और उसका
कफ़ारा हर इंसान से नहीं दिया जा सकता। 60 मिस्कीनों को दोनों टाइम खाना खिलाना होगा, और अगर खाना नहीं खिलाएंगे तो 60 रोज़े 2 महीने के रोज़े मुसलसल रखने होंगे एक रोज़े की छोड़ने की वजह से। और आपने कई सारे छोड़े तो फिर कितने, आप ये मान लें कि 2 महीने के रोज़े, ये नहीं कि आपने 10 दिन के रख लिए फिर 10 दिन के बाद में रख लेंगे। नहीं मेरे भाइयों, आपको लगातार 60 रोज़े रखने हैं, उसमें एक भी कज़ा लाजिम नहीं करनी है। मेरे प्यारे अजीजों, आपको समझ आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।